जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास के अंदर। तो हम लोग जो है क्लास 12th मैथमेटिक्स से रिलेटेड बात कर रहे थे। मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स में बहुत सारे जो है हम लोग प्रॉब्लम कर चुके थे। उसमें जो है आपका उसका इंट्रो पार्ट भी देख चुके थे। उसका जो है एक्सरसाइज जो है आपका 3.1 सॉल्व किए थे। आज जो है उस पर आपका मैट्रिक्स का ऑपरेशन जो है कैसे करते हैं, यानी दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं, उसको घटाते कैसे हैं, उनका गुणा कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग जो है आपका पार्ट 4 में कर चुके हैं आपके मैट्रिक्स नामक चैप्टर में। तो उसको जो है आपको प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद से इसको देखेंगे तो जो है आपको जो है नीट एंड क्लीन समझ में भी आएगा और आप इंटरेस्टेड भी होंगे मैथमेटिक्स सॉल्व करने के अंदर। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में अगर आपको रुचि लेना है तो आपको सीक्वेंस वीडियो देखते रहें, आपको जो है कोई समस्या नहीं होगी। आइए जो है आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। ध्यान से देखें 3.2, ये जो है आपका 3.2 में आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। इसमें जो है हम लोग एक बार फिर रिकॉल कर रहे हैं कि दो मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, तो उन दोनों मैट्रिक्स का अगर हमको गुणा कराना है, जैसे मान लीजिए कि ये m क्रॉस n है और एक दूसरी मैट्रिक्स जो है आपका बी है जिसका आर्डर जो है आपका n क्रॉस p है, तो इनका गुणा तभी होगा जब यहाँ वाला इस वाले मैट्रिक्स का लास्ट का इस मैट्रिक्स के शुरू जो है मैच करना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि उनका जो मल्टीप्लाई है वो संभव है। तो देखो यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तो यानी यहाँ गुणा संभव हो जाएगा, n बराबर n है, यानी कि इस मैट्रिक्स का लास्ट से इस मैट्रिक्स के स्टार्टिंग से मैच कर जाना चाहिए, तभी कहोगे कि जो है ए बी पॉसिबल है। तभी हम क्या कहेंगे, ए और बी पॉसिबल है। तो ए बी जो है आपका जो गुणा होकर के रिजल्ट आएगा वह n तो आपको जो है खत्म हो जाएगा, बस बचेगा यहाँ का m और यहाँ का p। तो जो आर्डर होकर के नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका आर्डर होगा m क्रॉस p, m क्रॉस p। तो आप ध्यान देंगे, कभी भी मैट्रिक्स का गुणा करने जाइएगा तो सबसे पहले एक बार ठंडे दिमाग से सोच लीजिएगा, क्या जो है यहाँ का जो है आपका रो इस वाले मैट्रिक्स का, पहले वाले मैट्रिक्स का जो है यहाँ का कॉलम और फर्स्ट मैट्रिक्स का यहाँ का जो है आपका रो दोनों मैच कर रहा है। अगर यह मैच कर रहा है तो आपका मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा। आइए जो है हम लोग अब कुछ मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जो मैच करता है उसको छोड़ देते हैं और जो बाकी बचता है, देखो यहाँ का m बचा, यहाँ का p, वही आपका आर्डर बनेगा। जो नया मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होने के बाद से जो रिजल्ट आएगा उसका आर्डर m क्रॉस p बनेगा। तो आई होप कि जो है आप मल्टीप्लाई वाला रूल जो है आप प्रीवियस वीडियो में भी देखे होंगे, यहाँ हमने रिकॉल करा दिया। आइए जो है अब इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम देखते हैं। एक्सरसाइज में जो है आपको दिया है ए दिया है, फर्स्ट प्रॉब्लम है आपका 3.2 का। यहाँ ए दिया है, ए बराबर लिखा है आपका 2 4 और आपका 3 2, और फिर लिखा है बी बराबर आपका मैट्रिक्स है 1 3 -2 और 5। ठीक है, एक और लिखा है सी बराबर -2 5 और 3 और 4। ध्यान से देखना, इसमें कह रहा है कि आपका इन दोनों मैट्रिक्स, तीन मैट्रिक्स आपको दिया है ए बी और सी, सबका आर्डर देख लेना। इसका आर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका भी आर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका भी आर्डर है 2 क्रॉस 2। आर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी उसमें हम लोग रो देखते हैं और फिर तब जाकर उसके कॉलम। तो इसमें कितने रो है 1 2, कॉलम कितने हैं 1 2, तो आर्डर हो गया 2 क्रॉस 2। इस तरीके से अब आइए कह रहा है पहला इस प्रॉब्लम, इसमें फर्स्ट कह रहा है ए और बी दोनों को जोड़ दो। तो दोनों मैट्रिक्स जोड़िए। मैट्रिक्स जो है जोड़ने का रूल ये होता है कि उनका आर्डर बस सेम होना चाहिए, पूरा आर्डर उसका देखो। इसका देखो आर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका भी आर्डर 2 क्रॉस 2 है, यानी दोनों का गुणा थी, दोनों को जोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है जोड़ने में। तो जोड़ दो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो ए और बी को जोड़ना है, ए और बी को जोड़ दो। यहाँ दो देखो, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, 3 और -2 जोड़ना है, तो 3 और -2 जोड़ोगे तो 1 मिलेगा, 2 और 5 जोड़ोगे तो 7 होगा, ए प्लस बी आ गया। इसी तरीके से ए में से बी घटाने के लिए कह रहा है,
यानी ए में से बी घटा देना है। दूसरा देखिए, दूसरे का आंसर कह रहा है ए माइनस बी की वैल्यू बताओ, तो ए में से बी घटाओ, ए यहाँ है बी यहाँ है, घटाने जाते हैं तभी भी ऑर्डर देख लिया जाता है, ऑर्डर सेम हो रहा है तो ध्यान से देखो, यहाँ भी 2 क्रॉस 2, यहाँ भी 2 क्रॉस 2, ए में से बी घटाओ, 2 में से आपका 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 1, 4 में से 3 घटाओगे 1, यहाँ 3 है और यहाँ -2 है और माइनस करना है, तो इसको माइनस करोगे तो यहाँ का माइनस है और यहाँ माइनस, कितना हो जाएगा +3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और 2 में से आपका 5 घटाओगे तो -3, नहीं आता है तो कहीं किनारे लिख के घटा लेना, यहाँ 2 है तो 2 लिख लो, इसमें से किसको घटाना है इस वाले को, यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग ये आएगा ना, तो 2 में से आपको 5 घटा दो तो 2 - 5 यानी कितना आएगा -3, यहाँ -3 होगा। तो इस तरीके से ये बहुत प्रॉब्लम आसान है, आपको कर ले जाएंगे। इसी तरीके से आपका जो है इसका फर्स्ट सेकंड हो गया, ध्यान से देखिएगा इसका, और भी पार्ट पूछा है आपसे। फिर पूछा है आपका 3a - c, यानी कि a वाले में 3 से पहले गुणा करना है, ध्यान से देखो लिखा है 3a - c, यानी कि a वाले में 3 से गुणा करके तब c वाले को घटाना है। ये कर नहीं लेंगे, इसमें पहले 3 से गुणा कर लेना है, a वाले में 3 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 3 से गुणा करोगे 6। अब उसके बाद से जो रिजल्ट आएगा उसमें से c को क्या कर देना माइनस, तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। चलो इसको भी सॉल्व कर देते हैं, ध्यान से देख लो, ध्यान से देखिए, लिखा है आपका इसका थर्ड पार्ट 3a - c की वैल्यू हमसे चाहिए, तो पहले तो जो है आपका यहाँ 3 लिख लो, a की वैल्यू पहले लिखो, a कितना है 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, और फिर -c वाला लिख लो, कितना है -2 है, 5 है, 3 है, 4 है। चलो यहाँ देखो, पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है तब माइनस करना 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 6, 12, यहाँ 3 से 9, यहाँ 6, अब इसमें से c माइनस कर देना है, -2, 5, 3, 4, अब माइनस कर दीजिए, देखिए रिजल्ट कितना आ रहा है, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ का माइनस ये माइनस में प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 और 2 8, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7, 9 में से 3 करेंगे 6, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये हो गया 3a - c, क्या निकाल लिया हमने 3a - c। तो आई होप कि जो है आप इसके सारे प्रॉब्लम कर लेंगे। चौथा देख लें, गुणा करना है, चौथा में क्या करना है आपको, ध्यान से देखिएगा, चौथा प्रॉब्लम है आपका ए बी, यानी कि ए और बी का गुणा करा देना है। तो ध्यान से देखो, पहले ए लिख लो, ये कितना है 2, 4, 3, 2, और बी वाले के साथ गुणा कराना है, बी वाला कहाँ है, यहाँ है 1, 3, -2 और 5, गुणा देख लेना, इनका भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इनका भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, तो ये मैच कर रहा है, इसका मतलब गुणा संभव हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो गुणा करा दो, इसको पकड़ के यहाँ रखा जाता है, तो देखो 2 का 1 में करोगे तो 2, और 4 का देखो ऐसे पकड़ो, ऐसे रख दो, तो 2 जाएगा 1 पे, 4 जाएगा -2 पे, तो 4 2 जा कितना होगा -8। अब इसका इस वाले रो का काम पहले कॉलम पर हो गया, अब इसी रो को दूसरे कॉलम पर रखेंगे यहाँ, तो चलो 2 का 3 में 6 और 3 का 4 में 20, 4 का 5 में करेंगे तो 4 5 20 हो गया, पहला रो का काम खत्म। अब दूसरे रो को उठाओ, पहले कॉलम पर रखो 30 वाले, तो दूसरा रो ये है, इसके उठा करके यहाँ रख दो, तो 3 का 1 में 3 और 2 का -2 में -4, ये हो गया। अब इसी रो को दूसरे कॉलम पर रखो, 3 का 3 में 9 और 2 का 5 में आपका हो जाएगा 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, रिजल्ट आ गया आपका 8 में से 2 जाएगा -6 और यहाँ हो जाएगा 26, और यह 3 में से 4 जाएगा -1 और आपका 10 और 9 ये कितना हो जाएगा 90, यही आपका ए बी हो गया। फिर कह रहा है बी ए निकालो, तो बी ए कर लेना, बी वाले को पहले लिखना, ए वाले को बाद में, फिर उनका गुणा करा देना, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा।
ये जो है आपको जो है सेकेंड प्रॉब्लम में सारा मैट्रिक्स को जोड़ना है, तो उम्मीद करते हैं कि आप जोड़ ले जाएंगे। यहाँ जो है इसका 5वां नंबर देख लीजिएगा। इसका 5th पार्ट जो है आप देख लीजिए एक बार। सेकेंड का 5th, ये 4th नंबर, सेकेंड का 4th वाला। सेकेंड का 4th क्या कह रहा है, यहाँ लिखा है, थोड़ी सी अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को कमांड करते होंगे तो इसको जो है आप कर ले जाएंगे। लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ फिर लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ लिखा है कास स्क्वायर एक्स, इसमें कहा है प्लस करने के लिए किसको, साइन स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ लिखा है आपका कॉस स्क्वायर एक्स, फिर लिखा है कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर लिखा है साइन स्क्वायर एक्स। ये कह रहा है दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो, तो आप एक फार्मूला जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1। वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, यानी इसका मान कितना आएगा 1। तो ध्यान से देखें, इसको जोड़िए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दोनों को जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। यहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1। इसी तरह इसको भी जोड़ेंगे तो 1, इसका भी जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, उसकी वैल्यू होती है 1, यानी यही आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। बहुत ही सस्ता प्रॉब्लम है, बस ये याद रखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1। जिस तरह पढ़ते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होती है, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत फेमस फार्मूला आइडेंटिटी है ये, तो ये याद रखिएगा। तो ये उम्मीद है कि जो है आपका ये सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। आइए जो है आपका 3rd नंबर में कुछ प्रॉब्लम है, टोटल आपका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप जो है ये जो है आप अगर कलम और पेन लेकर के बैठे होंगे और पीछे वाला इंट्रो वाला वीडियो जितने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कर रहे होंगे, तो इस सारे प्रॉब्लम को आप धुआं कर देंगे। अगर नहीं वो वीडियो देखे होंगे तो आपको जो है थोड़ा जो है हार्ड लग रहा होगा कि ये जो है यार क्या करना है, लेकिन उस वीडियो को देख करके तब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करो, देखो कितना जल्दी उड़ाएंगे आप। यहाँ ध्यान से देखिए, 3rd का हम बताने जा रहे हैं आपका सेकेंड पार्ट। यहाँ जो है आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, और फिर यहाँ लिखा है आपका एक और मैट्रिक्स 2, 3 और 4। कह रहा है कि इसका गुणा कराना है। ध्यान से देखो, यहाँ मल्टीप्लाई आपको कराना है, तो इसका आर्डर देख लीजिए कितना है। पहले आर्डर चेक किया, मल्टीप्लाई करने से पहले आपको आर्डर चेक करना है। अगर आर्डर मैच कर गया, वो भी आर्डर में क्या, ध्यान से देखें, पहले वाले का जो है आपका जो है पहले वाले मैट्रिक्स का जो है पहले आर्डर देखो कितना है यहाँ पर, तो ये कितने रो है 1 2 3, तो पहले रो लिखा जाता है 3 है। कॉलम देख लो कितना है, यानी कॉलम इसमें 1 है, तो 3 क्रॉस 1 हो गया। इसका आर्डर देखो, रो कितने हैं 1 है, कॉलम कितने हैं इसका 1 2 3, यानी 1 क्रॉस 3 का है, 1 क्रॉस 3 का है। अब जो है आपका देखो यहाँ का 1 और ये यहाँ का 1, ये मैच कर जा रहा है, यानी पहले वाले मैट्रिक्स का लास्ट वाला स्टार्टिंग वाले मैट्रिक्स के शुरू वाले जो है आपका वैल्यू से मैच करना चाहिए। तो देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी गुणा संभव है, गुणा संभव हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा इनका। अब मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ रहा है, ध्यान से देखो, इस रो को पकड़ो, इस कॉलम पर रख दो, तो पहला रो क्या है 1, 1 का 2 पर रखेंगे तो कितना आएगा 2, इसको पकड़ो अगले कॉलम पर रखो 1 का 3 में, तो यहाँ हो जाएगा 3, 1 का अगले वाले कॉलम पर तो 4, यहाँ 4। बहुत तो गलती ये करेंगे कि यहीं तुरंत प्लस लगा देंगे, तो भैया इस रो का इस कॉलम पर रखेंगे तो एक के एलिमेंट है ना, तो एक के न लिखा जाएगा, इसके नीचे और कुछ रहता तो उसमें गुणा करते, लेकिन और कुछ रहता तो गुणा करके यहाँ प्लस में लिखा जाता, लेकिन अब कुछ इसके नीचे है ही नहीं है। यहाँ देखो 2 के नीचे कुछ है तो कुछ प्लस करके नहीं लिखना है। अब इस रो का इस कॉलम पर हो गया, इसका इस कॉलम पर हो गया, इसी रो को अगले वाले कॉलम पर, यानी एक रो को सभी कॉलम पर रख करके गुणा किया जाता है, ये हो गया। अब देखो दूसरे रो को उठाओ, तो दूसरा रो में यहाँ क्या है 2, तो 2 को यहाँ रखोगे तो 2 का 2 में कितना हो जाएगा 4,
फिर इसी 2 का इस 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा 6, इसी 2 का यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा 2 4 जा 8। अब चलो अगले वाले रो को उठाओ, तीसरा रो यहाँ है, इसको यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 का 3 में 9 और आपका 3 का 4 में 12। ये आपका आर्डर आ गया 3 क्रॉस 3 का, क्योंकि जो मैं बताए थे कि जो मैच कर जाता है उसको छोड़ देते हैं और जो बचता है वही आर्डर मिलता है। तो यहाँ का 3 बचा, यहाँ का 3, तो देखो 3 क्रॉस 3 का ये मिला है, 3 गो रो है और 3 ठो कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का मिल गई, दोनों का गुणा हो गया। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बस आपको ध्यान इतना रहना चाहिए कि दोनों का जो है आर्डर एक बार चेक कर ले, यहाँ का आपका लास्ट और यहाँ का स्टार्टिंग मैच कर जाना चाहिए। अगर मैच कर गया तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। आई होप कि जो है आप समझ चुके होंगे। ध्यान से देखेंगे एक और जो है प्रॉब्लम इसी का तीसरे का ही, थर्ड का ही हम लोग जो है एक प्रॉब्लम और देखने जा रहे हैं। थर्ड का जो है आपका है 3 -1 और फिर 3, फिर यहाँ है -1, फिर है आपका थर्ड का ये 6 नंबर प्रॉब्लम है -1, फिर 0, फिर यहाँ है 2। इनका गुणा कराना है, किससे कराना है ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है 2 है -3 है 1 है 0 है और 3 है 1 है, कह रहे हैं इनका गुणा कराइए, इनका जो है गुणा कराइए। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले जो है हम लोग आर्डर चेक करेंगे। तो इस पहले वाले मैट्रिक्स का आर्डर कितने हैं, 2 ठो रो है, कॉलम 3 है, तो ये है 2 क्रॉस 3। और इस वाले का इसमें 1 2 3, 3 ठो रो है, कॉलम 2 ठो है, तो ये हो गया। तो यहाँ ध्यान से देखना 3 से 3 मैच कर जा रहा है, इसका मतलब कि जो है आपका इसका गुणा संभव है। और गुणा जो होगा उसका आर्डर क्या मिलेगा, तो जो मैच किया उसको छोड़ दो, हटाओ उसको, गोली मारो, अब जो बचा वही तुम्हारा रिजल्ट होगा। यहाँ का 2 बचा, यहाँ का 2, यानी कि जो गुणा करने पर रिजल्ट आएगा वो 2 क्रॉस 2 का आएगा। देख लो यहाँ से, यहाँ 3 यहाँ 3, तो ये मैच कर गया, इसको छोड़ दो, मैच कर गया तो इसका मतलब गुणा संभव है। और गुणा करने में जो रिजल्ट आएगा यहाँ का 2 यहाँ का 2, यानी 2 क्रॉस 2 का आएगा। सिंपल सी बात, उड़ा दो इसको प्रॉब्लम को। आओ देखो, अब इस रो को पकड़ो, इस कॉलम पर लाकर रखो, तो ये बताओ 3, इस रो को, पूरे रो को उठाओ, इस कॉलम पर रखो ऐसे, 3 का 2 में 6, 1 का 1 में -1 और 3 का 3 में 9। तो देखो इस रो को इस कॉलम पर रखें तो बहुत सारे एलिमेंट था, तो देखो प्लस माइनस जो चिन्ह आ रहा था उसको चिन्ह के साथ यहाँ रख करके किए। अब इसी रो को इस वाले कॉलम पर रखो, तो देखो 3 का -3 में, तो यहाँ आएगा -9, -1 का 0 में तो हो जाएगा 0, 3 का 1 में तो हो जाएगा +3। अब इस रो को इस कॉलम पर रखो तो -1 का 2 में -2, 0 का इसमें 0 और उसके बाद से जो है 2 का 3 में तो 6। अब इसी का इस वाले कॉलम पर रखो तो 1 का -1 का -3 में 3 होगा, 0 का 0 हो जाएगा और 2 का 1 में तो 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, ये रिजल्ट आएगा तुम्हारा कितना, तो आपका हो जाएगा 9 6 15, 15 में से जो है आपका 1 गया तो कितना हो गया आपका 14। ठीक है, 9 और 6 15, उसमें से 1 माइनस करना है तो 14 हो गया। ठीक है, उसके बाद से जो है आपका यहाँ देखो -9 और प्लस में 3, तो कितना बचेगा माइनस में 6, यहाँ जो है माइनस में 2 और यहाँ प्लस में 6, कितना बचेगा 4, और यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस 3 और 2 कितना हो गया 5, और इसका आर्डर कितना आएगा 2 क्रॉस 2। देखो 2 गो रो है 2 ठो कॉलम है तो 2 क्रॉस 2। इस तरीके से हमने जो है आपका इसका जो है मल्टीप्लाई भी निकाल लिया, किया मल्टीप्लाई करने पर आपके पास रिजल्ट क्या मिलेगा ये आपने कार्य कर लिया। तो इस तरीके से जो है आपको जो है, हम नहीं लग रहा है कि मुझे जो है कि आपको जो है मल्टीप्लाई में दिक्कत होगी। अब मल्टीप्लाई करना जो है आप अच्छे तरीके से जान गए होंगे। कोई भी अगर मैट्रिक्स आएगा उसका तुरंत मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, बस यहाँ जो पहले वाले का यहाँ लास्ट और दूसरे वाले का यहाँ स्टार्टिंग वाला मैच करना चाहिए, मैच कर जाएगा
तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ठीक है, आई होप कि जो है आप यहाँ तक कर लिए होंगे। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको भी प्रयास करिएगा सॉल्व करने का। अगर सॉल्व होता है ठीक है, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो जो है आपको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है सारा प्रॉब्लम जो है घर बैठे सॉल्व कर लेंगे, बस जो है आप सीक्वेंस में वीडियो देखते रहें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।